हम राज्य के और देश के सभी मजदूरों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। और आज एक खुशी का भी दिन है कि आज हमारे राज्य में मजदूरों का घर वापसी भी शुरू हो चुका है। भारत सरकार के आदेश प्राप्त होते ही राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न राज्यों से अपने मजदूर जो यहां वापस आना चाहते हैं उनको लाने में लग गई। आपको मालूम है कि बीते रात में ही कुछ बसें निकल चुकी हैं और आज तेलंगाना हैदराबाद से भी एक ट्रेन आ रही है जिसमें 1200-1500 के लगभग शायद मजदूर आ रहे हैं। इसके लिए मैं तेलंगाना सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से मानसिक दबाव में देश का एक बड़ा वर्ग विगत 1-1.5 महीने से जहां तहां फंसे हुए थे और मानसिक तनाव में थे, उनको राहत देने के लिए जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके तहत वो अपने अपने घर को जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोगों ने लगातार कितनी तेजी से हमारे प्रवासी मजदूर और हमारे विभिन्न राज्यों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं घर वापस आए, इसका कवायद बहुत तेजी से चल रहा है। और आप लगातार सुनेंगे कि कई माध्यमों से यहां पर मजदूर और विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राएं राज्य में आ रहे हैं और पूरी निगरानी के साथ जब वो यहां आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा और उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम जिला के प्रशासन करेंगे। और कई जगह से अभी कई खबरें बड़ी तेजी से आ रही हैं लोगों की घर वापसी के लिए। हमने सबसे आग्रह किया है, थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखें। झारखंड सरकार आप सब तक पहुंचेगी और लोगों को, आप सबको अपने घर पहुंचाने का भी काम करेगी। यह सरकार का संकल्प है। इसके लिए बसों की आवश्यकता है, बसें भेजी जाएंगी। छोटी गाड़ियों की आवश्यकता है, छोटी गाड़ी भेजी जाएगी। ट्रेन की आवश्यकता है, ट्रेन से लाया जाएगा। हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ेगी तो हवाई जहाज से भी मजदूरों को लाया जाएगा। बिल्कुल इसमें सरकार के अंदर कोई मतभेद और कोई सवाल नहीं। अभी मंत्रिमंडल की उप समिति के साथ बैठक हुई और उनके द्वारा देखा जा रहा व्यवस्था को जाना गया और मौजूदा हालात में जो बदलाव हुआ उस पर हम लोगों ने मिलकर चर्चा की। और सभी लोगों की यही राय है कि अब जल्द से जल्द राज्यवासियों को लाया जाए। इस पर पदाधिकारी पूरी
ताकत के साथ लग जाएं। ये आज का विषय था। धन्यवाद। सर, रेंज को लेकर क्या एहतियात बरता जाए, आपकी तरफ से आदेश दिया गया, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी सर एक टेक्नीशियन संक्रमित हो गया, वहाँ से बहाली भी रुकी हुई है। देखिए, उस विषय पर सिर्फ यही नहीं, यूपी में भी एक लैब में कुछ ऐसे संक्रमण फैली है, तो ये एक प्रोटोकॉल है, उसको थोड़ी देर बंद रखना पड़ता है, कुछ समय के लिए बंद रखना पड़ता है, और वो बहुत जल्द खुलेगा और इसकी तैयारी हो भी रही है। और जहां तक बहाली की बात है, वो विभागीय रिम्स प्रबंधन के अंदर वो चीजें हैं। अब वो किन वजह से लंबित है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसको लेकर लैब रुकेगा ऐसा नहीं। छात्र आ रहे हैं, उसका क्रेडिट जो है राज्य सरकार लेती है, लेकिन केंद्र सरकार का ही सारा क्या क्रेडिट जो है राज्य सरकार लेने की कोशिश कर रही है, बीजेपी का आरोप लगाया गया है। अब उनको अभी वो फुर्सत में है तो क्या काम है, यही काम है उनका रह गया है, दूसरे पर छीटा खस्सी करो। वो तो पता चल रहा है हमें, जब रात के 2 बजे 3 बजे तक हम लोग पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। जितने पत्र इन्होंने हमें लिखा है छात्रों को, प्रवासी मजदूरों को लेकर, उतने पत्र शायद ये अपने देश के प्रधानमंत्री को लिखे होते तो आज जितना विलंब हुआ है उतना विलंब नहीं होता। सर, जो छात्र आना चाहते हैं के साथ, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रहा है तो अभिभावक लाना चाहते हैं अपने बच्चों को। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। जहां आपको ऐसा लगता है कि जिनको नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी हमें दें, उनको तुरंत निर्धारित अवधि तक के लिए पास निश्चित रूप से मिलेगा।